अच्छा बेटा, ये मैंने कुछ आपको प्रोग्रामिंग साइट्स बताई थी, ठीक है, जहाँ से हम प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हैं। इनमें से किसी को भी हम फॉलो कर रहे होंगे, जरूरी नहीं किसी एक को ही फॉलो करेंगे। जो हमारा टॉपिक हुआ करेगा कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग, हम वो टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया करेंगे जहाँ से हमें बेस्ट मिलेगा। बात समझ आ गई है? जिसकी समझ आएगी वहाँ से पढ़ लो, तरीका आपको बता दिया, ठीक है। आईडी हमारा बेटा ओके हो गया, आईडी आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, इसमें क्या आईडी सेटअप करना और उसको यूज़ करना, ये आज हमने 3.1 टॉपिक किया क्लास, ठीक है। बात समझ आ गई? सारे मेरे साथ सो गए हैं? शाबाश। दूसरा, फाइल्स यूज इन सी प्रोग्राम डेवलपर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, ठीक है। इसको हम किस तरह से देखेंगे, जिस तरह ये टॉपिक पकड़ा आपने, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको हर टॉपिक अकॉर्डिंग उसकी हेल्प मिलती जाया करेगी, ठीक है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट इसके बारे में क्या कह रहा है, वो हेडर फाइल्स का नाम दे रहा है। किसका नाम दे रहा है? कि हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्क के लिए। अच्छा, अपना स्ट्रक्चर, अब आज आईडी सबको इंस्टॉल करना आ गया। अब आईडी के अंदर हम कोड लिख के उसको चलाना देखेंगे, ओके। चले बेटा, अब सबसे पहले हमारी टॉपिक आता है व्हाट इज हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ओके। हेडर फाइल्स हमारे पास, हेडर फाइल इज अ फाइल विद एक्सटेंशन .h। हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .h, यानी कि abc.h। अगर abc.h है, इसका मतलब ये कौन सी फाइल है क्लास? विच कंटेन सी फंक्शन, जिनके अंदर क्या पड़े होते हैं? सी फंक्शन। सी फंक्शन क्या होते हैं उसके अंदर? डिक्लेयर हुए होते हैं। क्या हुए होते हैं? यानी कि उसके अंदर कुछ फंक्शंस, उनके अंदर कुछ फंक्शंस भरे होते हैं और जो हमें क्या हेल्प कर रहे होते हैं वो फंक्शंस। प्रोग्राम बनाने के अंदर जो हमने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, वो जो प्रोग्राम, वो जो फंक्शन भरे होते हैं वो हमारे इन हेडर फाइल में भरे होते हैं, ठीक है। अभी मैं एक बेसिक प्रोग्राम बना के आपको चला के दिखाता हूँ, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गॉट इट क्लास? बेसिक प्रोग्राम हम देखते हैं सबसे पहले, ये देखो। अब हम बेसिक सिंटैक्स देखने जा रहे हैं क्लास, सारे मेरे साथ हैं? बेसिक सिंटैक्स के अंदर वो मुझे यहाँ पर एक बात बता रहा है कि यू हैव सीन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड अदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले बात, वर्ड आता है टोकन इन सी। क्या टॉपिक है? टोकन क्या होता है? A C program consists of various tokens and a token is either a keyword, an identifier, a constant, a string literal। जो एक हमारे पास टोकन है वो क्या क्या हो सकता है? कीवर्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कीवर्ड। क्या? कीवर्ड बेटा, कीबोर्ड नहीं, कीवर्ड। आइडेंटिफायर, कांस्टेंट। कांस्टेंट आप पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या? वेरिएबल होता था एक्स वाई, फिजिक्स में आपने इसकी वैल्यू निकालनी होती थी, फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स अगर आपने देखी हो, क्लियर। कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थी, लाइक पाई, याद है पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती थी, ये वही वाला कांस्टेंट है, ओके। लिटरल ये कह रहा है लाइक आ वेरिएबल को, ओके। अच्छा, वो बता रहा है प्रोग्राम के अंदर, सी के अंदर क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं और हर टोकन का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। गॉट इट? अच्छा, यहाँ उसने एग्जांपल दिया प्रिंट ऑफ हेलो वर्ड बैकस्लैश n। इसका मतलब ये क्या करना सिखा रहा है, इस ये जो कोड लिखा है इसका कोई ना कोई पर्पस होगा, ओके। नीचे उसने इसको किया है द इंडिविजुअल टोकन्स आर प्रिंट एफ। एक प्रिंट एफ एक टोकन है, गॉट इट। ये ब्रैकेट एक टोकन है, ये टेक्स्ट एक टोकन है, उसके बाद ये फिर एक ब्रैकेट एक टोकन है और ये सेमीकोलन एक टोकन है। इन सबको हम क्या कहेंगे? डिफरेंट। ये क्या है? सेमीकोलन। इन अ सी प्रोग्राम, टोकन का पता चल गया? पेपर में आए बता दोगे? ऐसे ही डेफिनेशन लिख लिया करनी है और ये इसका एग्जाम्पल भी देनी है, आपने हर चीज़ की एग्जाम्पल भी देनी है। मैं भी आपसे ऐसे ही लिखवाया करूँगा, बेटा लिखो टोकन की डेफिनेशन लिख के दो और ये बताओ। गॉट इट? सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारे पास क्या होता है? एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। क्या होता है? टर्मिनेटर का मतलब है टर्मिनेट कर देना, रोक देना, तोड़ देना, छोड़ देना, ब्रेक कर देना। बात समझ आ गई? ये क्या कर देता है? एक लाइन को ब्रेक कर देता है, रोक देता है, कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अगर आपने दो लाइंस लिखनी है तो उनके दरम्यान में क्या डिफरेंस होगा?
सेमीकोलन। क्या होगा? सेमीकोलन लगाओगे तो दरमियान में तो 2 लाइंस बनेंगी। ओके, दैट इज ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमीकोलन, इट इंडिकेट द एंड ऑफ वन लॉजिकल एंटिटी। इसका मतलब है कि आपने एक जो लॉजिकल स्टेटमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है। सेमीकोलन का मतलब ये होगा। गॉट इट क्लास? अच्छा, आगे वो हमें क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट, प्रिंटफ एंड रिटर्न 0। ये इसने 2 स्टेटमेंट लिखी है। आपको कैसे पता चला? ये सेमीकोलन से। किससे पता चलेगा? सेमीकोलन लगी हुई है तो इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी सेमीकोलन का मतलब है ये कितनी स्टेटमेंट होगी? 2 स्टेटमेंट होगी। ये 2, एक तो आपने भी 2 टॉपिक देख लिए, टोकन समझ आ गया, और आगे तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सारे बोलो। Comments are like helping text in your C program and they are ignored by the compiler। क्या मतलब? कंपाइलर कौन था? मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको क्या मिसाल दी थी कि मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ और आपको उर्दू समझ आती है, बीच में हम क्या खड़ा कर लेते हैं? एक ट्रांसलेटर। अब कुछ बातें तो वो हैं जो मैंने आपको बतानी है, वो मैं बोलूँगा चाइनीज़ में, वो आपको बता देगा। कुछ बातें हैं जो मैं अपने लिए बोली जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बतानी नहीं है। मैं कहता हूँ यार क्या ये बच्चे मेरा दिमाग ख़राब करी जा रहे हैं, अब मैं कहता हूँ इनको ना बताना है मैं क्या कह रहा हूँ। बात नहीं समझ लगी? क्लियर हो रहा है? यानी ये कुछ चीज़ें हैं, या मैं कहता हूँ यार ये बच्चे माशाल्लाह बड़े औसम है, इनको ना बताना शौक़ी हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? यानी कि सेम इसी तरह अब मैं इसको मिसाल देता हूँ प्रोग्राम की। प्रोग्राम के अंदर अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं सारी जो प्रोग्रामिंग है, यानी कि यहाँ मैं प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो मैंने निशान लगाना है, क्या लगाना है? निशानी लगानी है कि यहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ, दिस लाइन फॉर प्रैक्टिस। बात समझ लगी? अब ये कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो हमने कंपाइलर को नहीं देनी, यानी कि हम कहते हैं ये हमारा कोड नहीं है, ये हम अपनी निशानी के लिए। जैसा डेट लिखना चाह रहे हो, आप कह रहे हो आज मैंने यहाँ से यहाँ तक कोड लिखा है, आप उसको क्या मेंशन करना चाह रहे हो? डेट। लेकिन आप कह रहे हो कंपाइलर उसको ना पढ़े, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? कमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अभी हम रुके कमेंट्स तक, मैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे जाता हूँ। ये फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये बेटा ये हमारे पास आगे देखें। पहले मैं किसी और वेबसाइट से कर रहा था, मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ। हम डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा असल में चैलेंज है हमारी कोर्स आउटलाइन। क्या है? वेरी गुड। अच्छा बेटा, ये अब हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको पहले हम चला के देखते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं, फिर इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना समझ कुछ इस तरह से ही आती है। पहले आउटपुट जब तक हम ना देखें ना, हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। चलो इसकी आउटपुट देखें क्लास। अच्छा, मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले इसने क्या लिखा हुआ था? हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, लिखूँ यहाँ पर, सारे मेरे साथ हैं, बाकी नहीं साथ? सही लिख रहा हूँ? ठीक है, ये मेरी एकेडमी का नाम है, ब्रिलियंस एकेडमी। क्लियर? नीचे लिखा हुआ है रिटर्न 0, रिटर्न कुछ रह तो नहीं गया बेटा? चलाएं इसको। चलाने के लिए हमारे पास ये है कंपाइल एंड रन। क्या लिखा हुआ है? और F11 उसकी शॉर्टकट की है। सारे मेरे साथ हैं? ये मैंने क्लिक किया बेटा। अब वो कह रहा है पहले फाइल को सेव करो। चलो डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ CIT फर्स्ट ईयर, या क्या कोड है आपका? 3113। ठीक है, C प्रोग्रामिंग। ये मैंने बना लिया फोल्डर, और आज हम कर रहे हैं